हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इट्स अ सुपर रेनी डे और अभी नूर को ड्रॉप करके आई हूँ मैं स्कूल। एंड गाइज इस बार जो मेट डिपार्टमेंट के अलर्ट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है एंड एवरीबडी नीड्स टू बी रेडी। बिकॉज हर साल क्या होता है, कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है, कभी ठंड ज्यादा पड़ती है, बट इस बार मॉनसून सीजन ज्यादा लंबा हो गया है। दे आर एंटिसिपेटिंग कि ये जो बारिश ऑलरेडी हमें सितंबर में इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है, ये अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा आएगी और बहुत लंबी आएगी। तो आप लोग भी प्लीज अपनी तैयारी कर लीजिए। प्लस इस बारिश की वजह से क्या हो रहा है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। मतलब अलग अलग तरह के वायरल्स हैं हवा में, छोटों से लेके बड़ों तक सब बीमार पड़ रहे हैं। तो अपनी इम्यूनिटी पे जरूर काम कीजिए। लेमन ऐड कीजिए, आंवला ऐड कीजिए, ओवरऑल मल्टीविटामिन अगर आप बच्चों को देते हैं तो वो ऐड करिए। अगर बच्चे ठीक से खाना वगैरह नहीं खाते, अदरक शहद दिन में एक बार बच्चों को दे दिया कीजिए। नेजो क्लियर डाल दिया कीजिए ताकि उनका जो नॉस्ट्रल्स वगैरह हैं वो अच्छे से क्लियर हो, खुले रहें। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो इस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की तरह कर लेनी चाहिए, उससे इम्यूनिटी थोड़ा एक लेवल अप हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाली हूँ मैं। आज एक रील शूट करने वाली हूँ इंस्टाग्राम के लिए भी और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी। तो रील का टॉपिक है गाइज 5 things I considered luxury during my postpartum period। तो कैसे होता है ना, प्रेगनेंसी से सडनली जब हम पोस्टपार्टम में स्विच होते हैं तो एक मदर की लाइफ टोटली बदल जाती है। मतलब उसके लिए तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है आप उसी टाइम से ऑन द जॉब हो जाते हो एंड कोई रेस्ट नहीं है, खाना बदल गया है, सब कुछ हो गया है। तो उस पीरियड में ना कुछ चीजें आपको लगता है कि यार ये तो मैं भूल ही गई थी, ये तो बिल्कुल लग्जरी है मेरे लिए। तो वो क्या चीजें हैं पहले मैं बताती हूँ। अगर आपको लगे मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट में बताना। तो मेरे लिए तो सबसे पहले होता था एक गरम कप चाय या कॉफी का पी पाना। दिन में मैं एक बार ही चाय पीती थी, बट हमेशा ऐसा होता था कि जब मैं बैठती थी पीने उसी टाइम पे कबीर और नूर वो रोने लग जाते थे, या तो दूध पीना होता था या कुछ ना कुछ और होता था और मेरी चाय ठंडी हो जाती थी। तो पहला वाज दैट। दूसरा था पीसफुल शावर। सो मुझे ना वार्म शावर लेना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है मैं अगर 10 मिनट अच्छे से शावर लूँ तो मैं बहुत रिफ्रेश हो जाती हूँ और मेरे लिए वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। बट ऐसा कभी नहीं हो पाता था। लिटरली मैं शावर लेने अंदर जाती थी एंड अगेन सेम, बेबी उठ गया, बेबी रोने लग गया, बेबी को भूख लगी है। थर्ड चीज जो मेरे लिए होती थी वो था हैविंग अ मील टुगेदर। मतलब मुझे नहीं लगता कि जब तक बच्चे 6 या 8 महीने के नहीं हो गए मैंने और सौरभ ने बैठ के इकट्ठे खाना खाया हो। हमेशा अलग अलग खाना खाना कि पहले तुम खा लो, फिर तुम बेबी को देखना, फिर मैं खा लूंगी, और मतलब तब तक मैं बेबी को देखती हूँ फिर तुम देखना, वैसे होता था। या कई बार ऐसे होता था खाना आ गया है बट क्योंकि आपको लग रहा है कि बेबी अब सोते हुए उठ रहा है तो आप लोग बिल्कुल एकदम क्वाइट होके रूम को डार्क करके खा रहे हो। तो वो जो प्रॉपर एक मील होती है ना बैठ के बातें करते हुए खाना, वो नहीं हो पाता था। देन द फोर्थ वन वॉज अनइंटरप्टेड 3 hours ऑफ नाइट स्लीप। वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोती भी थी ना तो भी हमेशा मेरे माइंड में होता था कि कोई आवाज आ रही है, बेबी उठ रहा है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, उसको ठंड तो नहीं लग रही, उसको गर्मी तो नहीं लग रही। तो आप रात को जो 2-3 घंटे बच्चे सोते भी हैं फीड के बीच में, आप वो भी पीसफुल नहीं सो पाते, आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहता है। तो वो मेरे लिए लग्जरी था। एंड द फिफ्थ फॉर मी वुड बी आधे घंटे का मी टाइम। आधे घंटे का टाइम जिसमें मैं बाहर धूप में बैठूं। जब विंटर्स थी, क्योंकि नूर भी विंटर्स में हुई थी और कबीर भी विंटर्स में हुआ था, तो मुझे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता था। तो सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं पीसफुली धूप में बैठूं, कभी अपनी बुक पढूं, कभी मुझे कोई शो देखना है मैं वो बिंज वॉच करूं एक रिलैक्स होने के लिए, या मैं बाहर वॉक करने चले जाऊं। मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। तो ये 5 चीजें तो मेरे लिए लग्जरी थी, मुझे मिली भी नहीं एंड बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली मिल गई। बट अगर 0 to 6 month पीरियड में मिलता तो और अच्छा होता। सो ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, आपके लिए और क्या लग्जरी था। इट विल बी गुड टू नो फ्रॉम द होल कम्युनिटी एज टू व्हाट मॉम्स फील। एंड गाइज इंडिया में पहला मंकी पॉक्स का केस आ गया है, इसके बारे में थोड़ा रीड कीजिए। अभी पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रहा है। जिसको हुआ है उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा खराब नहीं है, अंडर कंट्रोल है, बट फिर भी गवर्नमेंट मेडिकल बॉडीज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही हैं टू सी कि इसका स्प्रेड कैसा होता है। तो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। एंड अब मैं पहुंचने वाली हूँ, 9:30 होने वाले हैं, तो मैं पहुंचने वाली हूँ अपने वर्कआउट के लिए। आज हम करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैंने परसों लेग्स वर्कआउट
वर्कआउट किया था और मैं आपको बता नहीं सकती, वैसे बिल्कुल हिला नहीं जा रहा था। तो आज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और शाम को आज हम अपनी योगा क्लास करेंगे। आप में से काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं ऑनलाइन योगा किसके साथ करती हूँ, तो मैं पार्वती मैम के साथ योगा करती हूँ। ये उनका ईमेल आईडी है गाइज, आप इस पे उनको रीच आउट कर सकते हो। प्री नेटल योगा, पोस्ट नेटल योगा, जनरल योगा, वेट लॉस के लिए शी इज जस्ट टू गुड। तो आप उन्हें डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं यहाँ पे। Tell daddy, daddy, some surprises are there. Yes, Nur wanted eggs now. You can keep your animals in this. Okay, that's surprise number 1. Surprise number 2 is a torch. Mama, open it. Mama, daddy open it. Daddy, open it. Nuru, it's a very simple basketball game, chotu sa. Yes, come on daddy, come on daddy. Nuru, come on. Daddy did it. Nuru, do it. That's a The crab. Crab, yes. that's a Wow. Beautiful. that's a shellfish, Selfie. and that's a fishy Nemo, Nemo. Nemo. and that's a That's a octopus. That's a bike. that's a Very good. that's a that's a This is pretty good. that's a And that's a car, and that's a this is rocket, rocket. and this is a Little car. car. Yellow car, yes. Very good. Now the other one, letters. Letters. That So guys, नूर को सुला दिया और अभी मैं आई हूँ सेक्टर 75 है ना ये नोएडा में? 71 है शायद। एक जगह है 75। ओके, गेट माई काउच। ये हमने इंस्टाग्राम पे देखा था और ये नोएडा में ही है, फर्नीचर स्टोर है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आज हम यहाँ सोफ़ा देखने आए हैं। सो लेट्स कीप अ फिंगर्स क्रॉस। देख के तो काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा लग रहा है। लेट्स गो एंड गेट इट। व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। कल हम वहाँ गए गेट माई काउच, हमें वहाँ पे ना पसंद भी आ गया। एक 2 सोफा एक्चुअली पसंद आ गए हमें और प्राइस इतना रीजनेबल जैसा आपको जो ऑनलाइन प्राइसेस मिलते हैं वो था। एंड वी वर वेरी हैप्पी कि यार चलो हमारे बजट में भी मिल रहा है एंड यू नो वी लाइक द सोफा ऑल्सो। तो फिर हमने उन्हें बोला कि हमें अभी मेजरमेंट्स एक बार लेना है घर जाके कि भाई ये सोफा हमारे घर में कैसे आएगा साइज वाइज। तो वी विल लेट यू नो, हम एक दिन में ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हम घर आए, हमने सब कर भी लिया और उसके बाद रात को सौरभ बैठे रिव्यूज पढ़ने और हमने रिव्यूज पढ़े एक के बाद एक, इतने गंदे रिव्यूज अबाउट डिलीवरी, अबाउट एक्सपीरियंस, अबाउट क्वालिटी, अबाउट गेटिंग मतलब जो प्रोडक्ट दिखाया था उससे बिल्कुल अलग प्रोडक्ट, कोई रीच आउट नहीं कर पा रहा है। तो गाइस मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल गेट माई काउच मत जाना, क्योंकि हमने भी अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया है। मतलब एक भी अच्छा रिव्यू नहीं था, जबकि इनके 2 सेंटर्स हैं नोएडा में और गुड़गांव में। तो बिल्कुल भी अच्छा रिव्यू नहीं था। और मतलब मुझे भी ना वहाँ जाके वाइब तो आ रही थी कि ये लोग कुछ ओवर कमिट कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला कितने टाइम लगेगा आपको सोफा देने में, उन्होंने कहा 3 हफ्ते का टाइम होता है, उससे भी पहले ही आ जाएगा। प्राइस इतना कम, सब कुछ टू गुड टू बी ट्रू था। यू नो कस्टमाइजेशन बिना पैसे के कर देंगे, तो सब कुछ ही कर देंगे तो कैसे होगा, मतलब आई डोंट नो। बट ऑन द स्पॉट कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ, ऑन द स्पॉट आप वहां से नहीं खरीद सकते। जैसे अगर आपका मन है कि अच्छा ये मुझे पसंद आ गया मैं उठा लूं, वो नहीं हो सकता। सो या आई टेक माई वर्ड्स बैक, आप मत जाना। और अभी नूर को ड्रॉप करके हम जा रहे हैं घर। आज नूर की जो स्कूल की फ्रेंड है उसके पेरेंट्स हमारे घर आ रहे हैं। उनको बेसिकली सोसाइटी देखने आना था, उनको भी शिफ्ट करना है, तो वो आसपास नोएडा में सोसाइटीज देख रहे हैं। तो वो हमारी सोसाइटी भी देख लेंगे और घर भी देख लेंगे और हम साथ में थोड़ा सा चटपटा खाना भी खा लेंगे। बहुत जबरदस्त सी पाव भाजी, पोहा और चाय, जूस, और उसके बाद प्लान है कुल्फी का। तो एक ना ग्रामीण कुल्फी करके एक
नाम है, जोमेटो स्विगी पे आपको मिल जाएगी। तो दिल्ली में हमें ना कुल्फी खाने की बहुत आदत होती थी, मैं और मेरी फैमिली, हम तो बहुत कुल्फी खाते थे, जनकपुरी में मिलता था। तो वो टेस्ट फिर मैं ऑब्वियसली भूल ही गई थी। फिर जब मेरी मासी यहाँ आई, उन्होंने बताया कि ग्रामीण कुल्फी पे बिल्कुल सेम टेस्ट की देसी मलाई कुल्फी मिलती है। फिर हमने ऑर्डर किया एंड गाइस जो टेस्ट था मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर आप कुल्फी लवर हो तो ग्रामीण कुल्फी की कुल्फी जरूर ट्राई करना। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट जेन्युइनली बहुत टेस्टी है यार, और इतना इजीली आपको मिल जाता है। तो नूर को बहुत ज्यादा सैडनेस हो गई देख के कि कब वो आ गया और वो उसको गोदी नहीं ले रहा है। अरे बाप रे, ले लिया कर रहा है, प्यार कर रहा है। सो आज जो हमारे फ्रेंड्स आए थे वो ये कुछ गिफ्ट लेके आए थे, दोनों बच्चे से ओपन करने के लिए वेट नहीं कर पा रहे हैं। नानी गेट सिज़र। सो गाइज आई डोंट नो व्हाई, बट बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल से ही इतनी बारिश हो रही है और अभी वेदर फोरकास्ट है कि कल भी बारिश होगी। इट्स सो मतलब एक्चुअल में इट्स अनप्रिडिक्टेबल ना कि सितंबर मंथ के मिड में बैठ के इतनी बारिश हो रही हो। बट यार वेदर इज़ चेंजिंग, क्लाइमेट इज़ चेंजिंग। अभी हम लोग निकल रहे हैं नूर की पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसके स्कूल में कल मैंडेटरी 3 फोटोज़ देनी ही देनी है। तो रात के 7:45 बज गए हैं। अभी एक वीडियो ख़त्म किया आप लोगों के लिए बुक्स के ऊपर, नूर की बेड टाइम स्टोरी बुक्स, उसकी बिल्कुल फेवरेट जो कबीर के टाइम पे भी इनमें से कुछ मैं यूज़ करती थी और आपकी बहुत हेल्प करेगी, तो वो ज़रूर देख लेना, वीडियो जल्दी आ जाएगा। ओके, नाउ विल प्ले दैट गेम। डैडी रेडी? Yes. ओके। Apple. बब्बा, Boy. कक्का, Cat. डैडी टर्न। ओके, नूरू टर्न। ड Duck. डैडी ए। I don't know. नूरू हेल्प डैडी ए। Elephant. वेरी गुड। फ Fish. ग Goat. ह डैडी ह। Hippo. सो गाइस ये हमारी गेम है। हम लोग रोज जाते हुए स्कूल ये खेलते हैं, एक सौरभ की बारी, एक नूर की बारी। तो इस तरीके से हमारा ये हम साउंड्स के साथ वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं। एंड हम अभी थोड़ा साउंड को एग्जैक्ट फोनिक की तरह नहीं बोल रहे थे, बिकॉज अभी नूर को इसी की आदत है, इसको मुझे थोड़ा रिफाइन भी करना है। Keep your hand here. And look at भैया lens. कैमरा, Smile. Not like that. भैया को Look at देखो। भैया. Look at भैया. Stop. तो दोनों बच्चों का स्टडी टेबल साथ साथ होने का फायदा ये है कि वो जब कब्बू को पढ़ते हुए देखती है ना, खुद भी पढ़ने बैठ जाती है। ओके वेट, आई विल गिव यू न्यू पेज। यू वांट न्यू पेज ना? मम्मा विल गिव यू।